नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। चंपावत के टनकपुर में मां पूर्णागिरि मेला 2026 का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत तमाम पार्टी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ आकर जो शांति का अनुभव होता है वो सच में अपने आप में अद्भुत है। भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड की जो पवित्र भूमि है, ये भूमि सदियों से भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े पूज्य संत गणों ने इस भूमि में अपनी साधना की है। हमारे चार धाम, शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ केवल तीर्थ स्थल मात्र नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक अखंडता के जीवंत प्रतीक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ की जो सामाजिक, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। क्योंकि आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, ये हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है, ये पवित्र हमारे अनेक तीर्थ स्थल, चार धाम, आदि कैलाश, जागेश्वर धाम, मां पूर्णागिरि का धाम, मां बाराही का धाम, जागेश्वर धाम, जितने में हाट कालिका का स्थान, मां रणकोची का स्थान, मैं जितने स्थानों का नाम लूं, मैं समझता हूं उतना ही कम है। क्योंकि हम जहां जाते हैं, जिधर जाते हैं, मैं जब मुझे लोग पूछते हैं, फिर ये मेरी बेटियों, जब मुझे लोग कभी पूछते हैं कि वहां कितने स्थान हैं, कितने धार्मिक स्थान हैं और कितने डेस्टिनेशन हैं, तब मैं उनसे, जानते हो क्या कहता हूं? तब मैं उनसे कहता हूं कि आप मेरे उत्तराखंड में आएंगे तो आप जहां जाएंगे वहां आपको कोई न कोई नया देव स्थान दिखाई देगा, और आप जिस स्थान को छोड़ते हुए अगले स्थान पर जाएंगे, आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन मिल रहा है। हर एक स्थान एक नया डेस्टिनेशन है। और इसीलिए हमने पूरे राज्य के अंदर केदारखंड हो या मानसखंड हो, या मानसखंड के अंदर मंदिर माला मिशन हो, यहाँ के सभी पौराणिक मंदिरों का, हमारे उनके सौंदर्यीकरण का, उनके सुधारीकरण का, उनके नवीनीकरण का एक संकल्प लेकर हम उनका पूरा जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्णागिरि मंदिर क्षेत्र का पुनर्विकास कर धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को हम नई गति देने का प्रदान कर रहे हैं। वहीं मां बाराही देवी मंदिर, बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर और मां रणकोची मंदिर जैसे कई पौराणिक मंदिरों में विभिन्न सुविधाओं को विकसित करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। चाहे वो बयानदुरा बाबा का स्थल हो, चाहे हमारा रणकोची मैया का स्थल हो, या इस क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बनाना हो, या ड्राई पोर्ट की स्थापना हो, अनेक ऐसे काम, चाहे यहाँ पर रोपवे निर्माण की दिशा में काम करना हो, या ककराली गेट से पूर्णागिरि धाम तक केदारनाथ की भांति मास्टर प्लान के तहत इसको विकसित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्य हों। यही नहीं, हम ककराली गेट से काली मंदिर पूर्णागिरि तक 17 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइटें भी स्थापित कर रहे हैं। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि प्रत्येक वर्ष लाइटें लगती हैं, प्रत्येक वर्ष लाइटें हटा दी जाती हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए, और उसके बाद अगले साल फिर से लगानी पड़ती हैं। इसलिए हमने तय किया है कि एक बार लाइट का काम हो जाएगा तो वो निरंतर बना रहेगा, वो स्थायी निर्माण होगा। भाइयों बहनों, अभी मैं और भाई अजय टम्टा जी, जो आपके सांसद भी हैं, भारत सरकार के मंत्री भी हैं, अभी उन्होंने बताया कि जौलजीबी टनकपुर मोटर मार्ग अब हमारा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसके काम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं।
और आज 50 अभी यहाँ जितने उद्घाटन हुए हैं उसमें 50 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर आज पुल का भी लोकार्पण का कार्य हुआ है। तो आने वाले समय में हमारा बाटनाला से जो बड़ी नदी नहर जो बरसाती नाला आता है उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर आते हैं। मैं जिलाधिकारी जी को कहूँगा कि उसकी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वो बोल्डर हटें। पुल बनने के बाद भी, हालांकि पुल के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है, पुल भी बन जाएगा, अंतिम चरण में उसका काम है, वन विभाग की स्वीकृति मिलनी है, लेकिन जब तक वो बोल्डर नहीं हटेंगे तो मुझे लगता है कि तो आगे चलकर नुकसान की हमेशा संभावना बनी रहेगी। इसलिए इससे नुकसान को बचाना है तो इसका स्थायी काम हमको इस पर करना है, जिससे कि मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा से सोचता था कि मैया का ये जो मेला है, ये मेला केवल 3.5 महीने का ना हो, ये मेला पूरे वर्ष भर का होना चाहिए। लोहाघाट के रामलीला मैदान में काली कुमाऊं होली रंग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस महोत्सव का शुभारंभ विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने किया, जिसके पहले दिन लोहाघाट नगर की महिला होलियारों ने शानदार होली गायन कर दर्शकों का मन मोह लिया। होली देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रामलीला मैदान पहुंचे। ये चंपावत पूरा जनपद आदर्श चंपावत है। ये हमारा संकल्प है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हमारा चंपावत का क्षेत्र हो, लोहाघाट का क्षेत्र हो, और चाहे हमारा देवूधुरा सुदूरवर्ती क्षेत्र हो या हमारा तल्ला देश का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र विकास से दूर नहीं रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता बोल रहे थे कि हमने मांग नहीं करी थी कि यहाँ पर हमारी मातृशक्ति के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज खुलना चाहिए, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज खुलना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे लगा कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र लोहाघाट में एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉलेज खुलना चाहिए जहां पूरे उत्तराखंड की हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति यहां से प्रशिक्षण लेकर पूरे देश और दुनिया के अंदर उत्तराखंड के नाम को रोशन करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से अभी चैत का महीना और भिटौली का महीना कहते हैं। आप सब लोगों ने बार बार कहा यहां पानी नहीं आता है। मैंने कहा मैं अपनी बहनों को क्या दे सकता हूं। मेरी बहनों के लिए ये पानी का त्योहार, ये पानी का जो उपहार है, ये मैं आप सबको समर्पित करता हूं कि इसके अतिरिक्त यहाँ पर उप जिला चिकित्सालय, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निक में मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग भवन का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट लोहाघाट में छात्रावास का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। इसके अतिरिक्त टाइप 3 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। साथ ही समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खेल मैदान के निर्माण कार्य गतिमान है, जिससे छात्र छात्राओं को बेहतर खेल सुविधाएं प्राप्त होंगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक आवास गृह में मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आज यह होली जैसे पावन और सांस्कृतिक महापर्व का आयोजन हो रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पर बहुत कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, और न ही हमारी सरकार द्वारा जो प्रदेश भर में काम किए जा रहे हैं उनकी सूची लंबी है, उसको मैं गिनाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार ने जो भी विकास कार्य किए हैं उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब काम होता है तो काम को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो काम अपने आप स्वयं दिखता है, काम स्वयं बोलता है। उन्हें आप स्वयं धरातल पर देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जिस विश्वास के साथ आप सबने हमारा साथ दिया, वो विश्वास हमें लगातार विकास की रोशनी को हर घर घर तक पहुंचाने के लिए, समाज के अंतिम छोर में पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ, सच में जब भी आप सबसे मिलता हूँ, आप सबके बीच में आता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं लोहाघाट आया हूँ, मैं कहीं तल्ला देश में आया हूँ, मैं जो है देवीधुरा में आया हूँ। मुझे लगता है मैं अपने घर में आया हूँ। और आज भी मुझे लग रहा है लोहाघाट में मैं आप सबके पास, अपने परिवार के पास आया हूँ, और ये मेरा घर है। और जैसे एक बेटा
अपने परिवार की खुशहाली के लिए अपना सर्वस्व झोंक देता है। वो सोचता है कि मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, उन सबको अवसर मिलना चाहिए, किसी प्रकार की उनके सामने परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे ही मैं आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर आपकी सेवा और इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम करने का मैंने संकल्प लिया है और उत्तराखंड के प्रत्येक कोने को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर प्रदेश को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग मुझे और हम सबको हमेशा जैसे मिलता रहा है उसी प्रकार मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर लोहाघाट विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्रियों के सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूं जो घोषणा रहेगा। और रामलीला मैदान में नागरिक सुविधाओं हेतु कुमाऊनी शैली में अभी जीवन मेहता जी कह रहे थे, तो मैं घोषणा करता हूं कि दर्शक दीर्घा कुमाऊनी शैली में इस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। पंचेश्वर क्षेत्र में जनहित में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। लदिया घाटी क्षेत्र में महाविद्यालय के प्रस्ताव को मंगाया जाएगा। चमेल पुल हिंडोला में मिनी स्टेडियम एवं मुलाकोट पार्टी में खेल मैदान का निर्माण कार्य किया जाएगा। आपदा प्रबंधन व त्वरित प्रक्रिया हेतु पुल्ला सिमलखेत पार्टी एवं देवीधुरा में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि वहां पर आने वाले लोगों को आने वाले समय में आपदा का समय हो, कोई आवश्यकता हो आने जाने के लिए, उनको वहां पर आसानी हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश में पार्टी के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि दूसरे दलों के कार्यकर्ता, युवा और तमाम संगठनों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, जिसमें बसपा के पूर्व पदाधिकारी शामिल हैं। भट्ट ने इसे बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व पर बढ़ते विश्वास का परिणाम बताते हुए कहा कि संगठन लगातार विस्तार कर रहा है और आने वाले समय में पार्टी और अधिक मजबूत होकर उभरेगी। देखिए, एक बड़ा उत्साह सब में दिखाई दे रहा है। दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैन जी का प्रभाव भी आप सब लोग देख रहे होंगे। बड़ी संख्या में युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ली। पूर्व सभासद थे, बसपा के पूर्व अध्यक्ष के सुपुत्र थे और मैं कह सकता हूं कि ये जो टीम थी ये दूसरे दलों पे बूथ पर काम करने वाली टोली थी, जो टोली हमसे जुड़ी है। ये इस बात का संकेत है कि 2027 में युवा, महिला और हर मतदाता ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में लाना चाहता है। उसके लिए उत्साह का वातावरण है। और तो हल्द्वानी में भी इसी प्रकार की संस्था का कार्यक्रम था और आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का उन्होंने दावा किया है। साथ ही उत्तराखंड के आने वाले बजट पर उन्होंने क्या कुछ कहा, इसमें देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आज तमाम कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हैं। सर, तमाम लोगों ने ज्वाइनिंग की है बीजेपी के, मैं क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल दल बनता जा रहा है। आज युवा बड़ी संख्या में, मात्र बड़ी संख्या में हमसे जुड़ रही है। हर विधानसभा के अंदर हमने टारगेट दिया हुआ है, ये हर विधानसभा 2 से 3 हज़ार ऐसे दूसरे दलों के लोग हमारे दल से जुड़ेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी 70 के 70 विधानसभाओं को इस रणनीति के साथ तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि हर सीट को हम जीते। क्या छवि धूमिल करने की भी कोशिश की जा रही है आपकी, इसको लेकर भी? आप ये तो चलता ही है, चुनाव वर्ष है, तो जब विषय इशू बचते नहीं तो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे राजनीतिक दल आ जाते हैं। वो दल आते हैं जिन पे कोई कार्य नहीं होता है, जिन पे इशू होते नहीं, जनता की समस्याएं होती नहीं, वो इस प्रकार काम में लगे रहते हैं। 2027 की क्या कुछ तैयारियां हैं सर अभी से, क्योंकि आपने घूमना भी शुरू कर दिया तमाम लोगों से? तैयारी 2027 के मुख्यमंत्री जी लगातार प्रवास कर रहे हैं, मेरा भी लगातार प्रवास हो रहा है। हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के संकल्पित हैं और हैट्रिक बना रहे हैं। जी सर, उत्तराखंड का बजट भी आने वाला है, किस रूप में आप देखते हैं इस बार के बजट को? खास होगा बजट, बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि ये पहली बात, आश्चर्य की बात, जितने राज्य हमारे साथ बने थे उनमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का
बजट अगर किसी राज्य का तो उत्तराखंड का है। हमने बहुत तरक्की की है और धीरे धीरे इस बजट सदन के अंदर आएगा उसमें आप देखेंगे कि हर प्रकार हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले, इस प्रकार के बजट के प्रावधान है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ है जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीएलओ ड्यूटी के दौरान चुनाव अधिकारी की शिकायत पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को पद से निलंबन करने वाले बाल विकास निदेशालय के डायरेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निलंबन आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और सिद्ध होने पर बड़ी सजा दी जा सकती थी, इसलिए ऐसा आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है। बता दें कि याचिकाकर्ता प्रीति राणा और आशा विद्वान उत्तरकाशी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में याचिका दायर की थी। उनके अधिवक्ता एमसी पंत ने उत्तराखंड सरकारी सेवक नियमावली 2003 के नियम 4 का हवाला दिया, जिसमें निलंबन आदेश में गंभीर आरोप का स्पष्ट जिक्र अनिवार्य है। कोर्ट ने निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी। पिटिशनर जो है आशा जिंदवान और रजनी राणा, ये नौगांव उत्तरकाशी में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पद पर है। इनकी बीएलओ ड्यूटी लगाई गई थी और बीएलओ ड्यूटी में जो तत्कालीन वहाँ चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने कतिपय कुछ शिकायतों के आधार पर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के आदेश किए, जिसके आधार पर बाल विकास निदेशालय के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हमने इस ग्राउंड पे चुनौती दी गई कि जो नियम उत्तराखंड गवर्नमेंट सर्वेंट पनिशमेंट एंड पे रूल है 2003 जो अमेंडमेंट हुआ है 2010 में, उसके नियम 4(1) के हिसाब से कोई भी पनिशमेंट तब तक नहीं हो सकता जबकि पनिशमेंट ऑर्डर में ये ना लिखा जाए कि उसके विरुद्ध ऐसे आरोप इतने गंभीर है कि उनके साबित होने पर उसे विरक्त दंड दिया जा सकता है। तो ये दोनों इनके सस्पेंशन आदेशों में ना तो कोई चीज़ का जिक्र था रूल 4 के हिसाब से, ना ये एक जिक्र था कि उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी है। तो माननीय न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय के आधार पर, जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया था कि ये रूल मैंडेटरी है और आपको इसका पालन करना है, पूर्व में भी उन्होंने इसी बीएलओ के संबंध में ड्यूटी के संबंध में जो चुनाव अधिकारी ने इससे रिकमेंड की थी वो भी निरस्त किए थे आदेश। तो आज दोनों निलंबन आदेश जो है निरस्त कर दिए गए। जोशीमठ विकासखंड के लोगों ने बद्रीनाथ बस स्टैंड से तहसील तक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। बता दें कि पैनखंडा संघर्ष समिति के आह्वान पर 1000 से अधिक लोग शामिल हुए। रैली के बाद तहसील परिसर में जनसभा हुई और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। 2016 में राज्य सरकार ने पैनखंडा समुदाय को उत्तराखंड की ओबीसी सूची में शामिल कर 14% आरक्षण दिया था, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल नहीं किया गया। इससे समुदाय को केंद्र की नौकरी और शिक्षा में 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। पैनखंडा संघर्ष समिति के अध्यक्ष भरत सिंह कुंवर ने कहा कि लगातार पत्राचार, ज्ञापन और सांसद विधायक की ओर से सदन में उठाए जाने के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने केंद्र को प्रत्यावेदन नहीं भेजा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो पूरा जोशीमठ लंबे आंदोलन पर उतर जाएगा। कालाडूंगी मुख्य बाजार में होली पर्व के मद्देनजर इस बार बाजार में अपेक्षित रौनक देखने को नहीं मिल रही। होली का त्योहार होने के बावजूद बाजार में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। हालांकि नगर में जगह जगह मंदिरों में श्रद्धालु होली का टीका लगाकर कीर्तन भजन के साथ उत्साहपूर्वक पर्व मना रहे हैं। कालाडूंगी के व्यापारी तेज सिंह सिराड़ी ने कहा कि इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है और आर्थिक संकट के कारण भी लोग खर्च करने से बच रहे हैं। इसी वजह से बाजार में पहले जैसी चहल पहल नजर नहीं आ रही। वहीं कालाडूंगी नगर पालिका अध्यक्षा रेखा कत्यूरा ने जानकारी दी कि नगर पालिका की ओर से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने घर में बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। खबर थराली से है, जहां न्यायबगड़ विकासखंड सभागार में शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदोला की ओर से भव्य होली मिलन आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों समेत अन्य स्थानीय समाज सेवियों ने शिरकत की और होलियारों की टोली ने होली गीत के माध्यम से होली मनाई। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदोला ने सभी जनप्रतिनिधियों को होली की बधाई देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से रंगों के पावन पर्व को मनाने की अपील की। गुलाल 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 कौन राजा की भाई
बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने ये होली मिलन कार्यक्रम रखा, और सभी प्रधान क्षेत्र पंचायत जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत जिन्होंने सहयोग किया है। हम चाह रहे कि होली एक मिलन है, पूरे प्रदेश भर में है, और हम सबका साथ, सबका एक साथ विकास हो के होली मिलन फर्स्ट नारायणगढ़ में इस बार मिलन केंद्र रखा गया, और जिसके लिए सभी क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की एक लहर होनी चाहिए। आने वाले समय में हम इसका भव्य आयोजन करेंगे। सबको धन्यवाद। उत्तरकाशी के रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र निधि और कॉर्पोरेट फंड की धनराशि को लेकर बनी स्थिति पर छात्र संघ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्राचार्य कार्यालय में तालाबंदी कर प्राचार्यों को अंदर बंद कर दिया। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से बजट व्यय के विषय में नियमों का हवाला देकर प्रक्रिया को टाला जाता रहा, जबकि उपलब्ध नियमों का अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कहीं भी छात्र निधि की धनराशि का खर्च करने से रोकने का प्रावधान नहीं है। नियमों के मुताबिक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो राशि अव्यय रह जाती है उसका 50% 31 मार्च के बाद उच्च शिक्षा निदेशक के खाते में स्थानांतरित किया जाता है और शेष 50% महाविद्यालय स्तर पर रहता है। छात्र संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्राचार्य का कहना है कि वो किसी भी हालत में नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे। फंड को खर्च करने के लिए जो भी शासन की गाइडलाइन है उसी का पालन किया जाए। जो 56 लाख रुपए सविता गैरोला मैडम द्वारा भेजा जा रहा था, मैडम 2020 से लगातार आप लगाओ, मैं गिना नहीं पाऊंगा, बहुत सारी धनराशि टोटल 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ 7 लाख से ऊपर का पैसा अभी तक भेजा जा चुका है, और वर्तमान में 70 लाख रुपए पूर्व और 40 लाख रुपए करीब नया आ चुका है। यानी 1 करोड़ अभी भी तैयार है कॉर्पोरेट फंड में जाने के लिए, जो कि हमारे प्रिंसिपल साहब जो हमारे महोदय यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 20 अक्टूबर में अभी 19,08,000 रुपये कुछ भेजने का प्रयास किया। क्यों भेजा जा रहा भाई? हमारे कॉलेज के हमारे बच्चों को आवश्यकता है, तो हम क्यों उनको भेजें? क्यों नहीं ये जवाब दे पा रहे? लाओ ना नियम। इससे पूर्व भी 2022 में ये चीज़ रिपीट हुई, हमने धरना प्रदर्शन इसी तरीके से पूर्व हुआ, और उसमें भी शासनादेश जारी है। सर अभी दिखा नहीं पा रहे हैं, 3 बजे बैठक रखी गई, अगर निर्णय नहीं निकलता है तो हमारी चेतावनी है। अभी सिर्फ छात्र संघ लड़ा है, कल पूरा विपक्ष यहाँ पे खड़ा होगा, पूरा उत्तरकाशी खड़ा होगा, पूरा व्यापार मंडल को हम पूरे बाजार को बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे अगर ये पैसा नहीं रुकता। इस शासन के लिए ये डायरेक्ट चेतावनी, अगर आप ये परमिशन नहीं देते हैं। मैंने पहला पत्र जो साइन किया है इस महाविद्यालय में ज्वाइन करने में, तब से मैं निरंतर लगा हूं इन भवन के संदर्भ। जीर्णावस्था में भवन है, बाकी बिल्डिंग हमारी टीन शेड में चलती है। पुराने समय में जो भवन बने हैं उनमें निर्माण कार्य इस प्रकार से हुआ कि टॉयलेट की सुविधा समुचित प्रोवाइड नहीं की गई थी। जो की गई है वो भी पुरानी है, जीर्णावस्था में है। जो विज्ञान संकाय का भवन है उसमें टॉयलेट्स की स्थिति ये थी कि ऊपर की मंजिल से अगर वहां कोई टॉयलेट का प्रयोग करता तो नीचे की बिल्डिंग में वो गिरता था, तो उसको हमने रोका है। और क्योंकि भवन इतने जीर्णावस्था में है, उस पर जो प्रक्रिया चल रही है, इसकी वजह से उसमें अनुरक्षण का मद में पैसा नहीं आता है, तो हम कहां से इसको करेंगे? और जो मद जिस मद का पैसा है वो उसी मद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन का 7वां संस्करण रानीखेत के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक चलेगा। इस संस्करण में दोनों पक्षों से 120 सदस्यों का दल शामिल है, जिसमें जम्मू सैनिक सुरक्षा बल की ओर से 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिक और भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स के सैनिक शामिल हैं। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक अहम स्तंभ बना हुआ है। धर्मा गार्डियन अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए सैन्य सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।